वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और आज का ये वीडियो मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस की मॉक के रिगार्डिंग है। अभी मैंने मॉर्निंग में एक मॉक दिया है मेंस का और ये मॉक मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था। इसमें मैंने जीके के सारे क्वेश्चंस देखे हैं, दो अभी रिवीजन नहीं है तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, बट मैंने जस्ट गेस किए थे और उसमें भी बहुत गंदा मार्क्स आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को फुल अटेम्प्ट किया है, टाइम जो भी पूरा प्रॉपर चलता है उसमें। लेट्स सी कि मेरा स्कोर क्या है इसमें। ये मेरा टेक्स्ट बुक का फर्स्ट मॉक है। इसके पहले मैंने गाइडली के 2 मॉक सबमिट करने के बाद लगा लिए हैं फुल वाले, अदरवाइज सेक्शनल हुए हैं कुछ टेक्स्ट बुक के ही। इसमें रैंक तो बहुत अच्छा नहीं है और स्कोर भी उतना अच्छा नहीं है। अब मैं पहले मार्क्स दिखा दूँ। जीए में मैंने अराउंड 8 मिनट इन्वेस्ट किए थे और इसको मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे बट वही रिवीजन नहीं है तो डाउट में था तो नहीं किया। ये बस मैंने जस्ट कि कुछ तो करना है ऐसे मैंने कर दिए थे क्वेश्चन, वो भी गलत ही हो गए हैं सारे। इंग्लिश में मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे एंड मुझे 21.75 मिला है। इंग्लिश में काफ़ी गलत हो गए हैं तो मुझे वो देखना है क्या गलत हुए हैं। दो मुझे इंग्लिश काफ़ी इजी लग रही थी और मैंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सही की थी। देन मैथ्स में मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं एंड मुझे इतने मिले हैं। इसका मतलब एक गलत हुआ है शायद मैथ्स में। अब मैथ्स में मैंने टाइम पूरा दिया है जो टाइम लिमिट होती है। यहाँ पर मैं अगर ये बोलूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हुए हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे टेक्स्ट बुक का जो क्वांट और रीजनिंग का लेवल लग रहा है वो गाइडली से थोड़ा सा अप था। इस वाली पर्टिकुलर का गाइडली के मैंने 2 दिए हैं तो मुझे वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम ही लग रहा था, बट मे बी अभी मैंने उस माइंडसेट से नहीं दिया, इस वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, आज मैंने क्या किया था कि जैसे मेरी हैबिट है कि मैं पहले सारे क्वेश्चन गो थ्रू करती हूँ, देन मार्क करती हूँ जो मुझे करने होते हैं, फिर मैं करती हूँ। आज मैंने जस्ट लाइन से जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने वो किए, तो थोड़ा सा इंग्लिश करने के बाद मैं लीनियंटली करने लगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, बट सीखने को काफ़ी कुछ चीज़ें मिली। जैसे रीजनिंग में मैं 1-2 जगह पे अटकी, मैंने बहुत सारा समय दे दिया, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो मैंने 10-12 मिनट दे दिया आई गेस, और उसके बाद भी वो नहीं हुआ। ऐसे मुझे 2 क्वेश्चन मैंने किए और बहुत लीनियंटली कर रही थी इस वजह से शायद, बट मैं नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखूँगी कि मुझे प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो, लीनियंसी के साथ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। और रीजनिंग में मैंने 15 में से इतना मुझे मिला है। ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट 75 रहे हैं और मुझे 51.25 मार्क्स मिले हैं। और ओवरऑल ये पेपर जस्ट इसलिए था कि मुझे ये देखना था कि उतना टाइम ड्यूरेशन में मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं सबमिट करके करने वाली थी, बट सबमिट करके करने से उतना फ़ायदा नहीं होता है। जैसा कि इसके पहले जो भी मेंस के लिए मैंने प्रिपरेशन की है बहुत कम ही मैंने फुल टाइम मॉक लगाए हैं, बट इस बार मुझे कोई भी कमी नहीं छोड़नी है तो मैं फुल टाइम मॉक दे के ही प्रैक्टिस करने का सोच रही हूँ। सोच क्या रही हूँ, करना ही है मुझे, वो मैंने सोच लिया है। और यहाँ पे कुछ टॉपर्स के स्कोर हैं, इनको देख के तो बहुत ही वैसा था कि भाई कहाँ से आते हैं, बट लेट इट बी। ये है मेरा ओवरऑल मॉक का। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस के अलावा अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो अभी करंट को ज़्यादा फोकस कर रही हूं और इंग्लिश पे भी ध्यान है, क्योंकि इंग्लिश और करंट ऐसा पोर्शन है जो अगर आपके अच्छे हैं तो बहुत इजीली आपको सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में हर कोई उतना ही कर पाता है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप उतना ही कर पाओगे। और दूसरा जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, लाइक अगर डिफ़िकल्टी लेवल हमारा डिफ़िकल्टी लेवल अगर हमारा आरबीआई ग्रेड बी वाला मैथ्स में आ गया तो फिर हार्डली आपको कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे करने को। तो मैथ्स और रीजनिंग में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो,
अटेम्प्ट्स एक हद तक ही रह जाएगा, उसके बाद आप अटेम्प्ट को बढ़ा नहीं सकते हो। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने होंगे जिसमें आप अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और नोटिस की है जो मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा करेगी। जैसे कि अगर मैं क्वांट की बात कर लूँ तो क्वांट में अगर आपका डीआई वगैरह नहीं बनता है तो आप फाइंड आउट करो। जैसे बीच बीच में ये सब क्वेश्चंस थे, मैंने मार्क कर लिया था जो भी क्वेश्चंस हैं। जैसे जो अर्थमेटिक आती है टाइम लग जाता है 2 से 3 मिनट। कल मैंने ये ट्राई किया था कि अर्थमेटिक को मैं टाइमर के साथ करूं और मैंने किया था, मुझे उसका काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिला। अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका डीआई स्ट्रांग नहीं है या आप डीआई में नहीं अच्छा कर पा रहे हो तो आप वो डीआई के अलावा अल्टरनेटिव में डाटा सफिशिएंसी पे अगर ध्यान देते हो और दूसरा Q1 Q2 पर ध्यान देते हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपको मार्क्स दिलाने के लिए। और दूसरा, ऐसे ही अगर आप रीजनिंग की बात मैं करूँ तो रीजनिंग में मिसलिनियस पे अगर आप फोकस करते हो, क्योंकि पजल में अगर आप अटक जाओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो आप ट्राई करो कि आप मिसलिनियस क्वेश्चंस को अप्रोच करो। और अभी जैसे हमारे पास 1 मंथ है तो आप प्रैक्टिस के टाइम पे लॉजिकल को अटेम्प्ट करो। इस तरीके के ये जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं इनको और प्रैक्टिस कर लो, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ये सब वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मार्क्स देकर जाएंगे। और अगर आप लॉजिकल कर लेते हो तो लॉजिकल करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना कि लॉजिकल को आप काउंट मत करना आपके अटेम्प्ट्स में। दो अगर आप लॉजिकल अटेम्प्ट कर भी रहे हो तो आप ये मान के चलना कि अगर वो प्लस में हुआ तो विन विन सिचुएशन है, अदरवाइज़ वो आपको कुछ भी नहीं दे के जाएगा। उस माइंडसेट के साथ ही आप उसको अप्रोच करना, अदरवाइज़ फिर अगर लॉजिकल गलत हो गया तो फिर आपका सब कुछ ख़राब हो जाएगा। सो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर मॉक का, जो कि मैंने अभी SBI क्लर्क के लिए पहला फुल मॉक दिया है टाइमर के साथ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।